जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूँगी कि रसोई घर की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे घर में दरिद्रता को आमंत्रण देती हैं। बहुत सारा कार्य हम करते हैं, महिलाएं किचन में ही करती हैं। किचन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी जानते हैं और हम भी बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी न जाने अनजाने आपसे ऐसे क्या कार्य हो जाते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, अलक्ष्मी का वास हो जाता है। या तो पैसे आते नहीं हैं और आते भी हैं तो उनसे कोई बरकत नहीं होती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ आदतें आपके अंदर ऐसी हों जाने अनजाने जो कि दरिद्रता को आमंत्रण दे रही हों। जरा चेक करिएगा। आज की वीडियो में मैं ऐसी ही जानकारी लेकर आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि घर में हमारे क्यों है गरीबी, क्यों है दरिद्रता, क्यों है दुख, क्यों है कलेश, क्यों नहीं है बरकत। कहीं उनका कारण हमारी रसोई में ही तो नहीं छिपा हुआ, कहीं उनका कारण हमारी कुछ गलत आदतें तो नहीं है। हो सकता है आप एक बार चेक करिएगा। करना क्या है कि आप, क्योंकि हर कोई महिला किचन में ज़्यादा समय रहती है तो रसोई की चीज़ों को बहुत करीने से रखती है, और काम जो भी होते हैं, किसी को कुछ देना है, लेना है, मंगाना है, वो सब स्वामिनी जो होती है, वो गृह लक्ष्मी जो है वो महिला ही है। तो उसी के द्वारा अगर कुछ काम गलत हो जाते हैं तो घर के पुरुषों को भी और बाकी सारे सदस्यों को भी इसी तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि या तो धन आता नहीं और जैसे तैसे कमा के लाते हैं तो वो रुकता नहीं, बरकत देता नहीं, या फिर व्यर्थ चीज़ों में खर्च हो जाता है। कभी भी आप अपने इस बात को ध्यान कीजिए कि अगर मैं शुरू से ही शुरू करूं तो कि आप किचन में नहा धोकर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। या कि किचन में पहले बासी की झाड़ू निकाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है। माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चूल्हे को पहले प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हल्का सा जल छिड़क कर आप उसे प्रणाम करते हैं या साफ सफाई करके फिर आप अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। ये आपका सुबह का है। गाय की रोटी अगर आप बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो आपने जो मैंने अग्नि भोग करने के लिए बताया था वो आप करते ही होंगे। एक छोटा सा रोटी पहले बनाकर उसको तोड़कर एक छलनी पर और आप उसमें डाल देते हैं, हल्की सी चीनी डाल देते हैं गैस पर, तो वो भोग लगता है। वो भोग सिर्फ अग्निदेव को नहीं लगता, सूर्य देव को भी लगता है। इसलिए उस कार्य को आप अवश्य करें। घर में कभी अन्न धन की कमी हो ही नहीं सकती, ये आप आजमा के देख लेना जरूर। कुछ भी आप ग्रहण करें, कुछ भी ग्रहण करने से पहले एक छींटा निकालकर आप पृथ्वी पर जरूर डाल दें, फिर आपके घर में कभी भी उस चीज़ की कमी नहीं होगी। ये आप सुबह की आदतों में शामिल करें। बच्चों को भी बोलें कि भोजन करें तो भोजन को प्रणाम करके बच्चे भोजन ग्रहण करें या जो भी कुछ लेते हैं, क्योंकि ईश्वर के लाख लाख शुक्राने कि उन्होंने हमें भोजन दिया। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है कि घर भरा होता है लेकिन भोजन खाने वाले नहीं होते, है ना, या भोजन खाने की हालत में नहीं होते। तो इसलिए ईश्वर के शुक्राने हैं कि हमने आज अपने किचन में गए, गैस को प्रज्वलित करा, भोग प्रसाद बना रहे हैं और सब मन से खा रहे हैं। तो ऐसे भाव आपके अंदर भी हो, बनाने वाले के अंदर भी हो और खाने वाले के अंदर भी हो। जरूर अपने खाने से पहले ग्राही आप निकालने की आदत डालिए। वो पक्षियों को तोड़ के डालिए, चींटियों को डालिए, किसी को भी डालिए, और सिंक में मत डालिए, झूठे बर्तनों में मत डालिए। इतना ध्यान कीजिए। बच्चे छोड़ भी देते हैं कई बार, पहले तो आदत डालिए कि ना छोड़ें, छोड़ देते हैं तो आप उनको तोड़ के बाहर पक्षियों को या चींटियों को डालने की आदत डालें। उसके अलावा बात आती है कि आप अपने घर की चीज़ों में क्या चीज़ें ऐसी हैं किचन में से या अपनी, जो आप दूसरे को दे देते हैं जाने अनजाने, तो आपके घर में बरकत नहीं रहती है, माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि घर के बाहर अलक्ष्मी इंतज़ार कर रही होती है कि माता लक्ष्मी निकले तो फटाफट से मैं घुस के यहाँ पर वास करूँ। जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ अलक्ष्मी नहीं आती है, और जहाँ अलक्ष्मी का वास हो जाता है वहाँ माता लक्ष्मी को बुलाना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई काम न करें कि अलक्ष्मी या दरिद्रता हमारे घर अंदर आ जाए और माता लक्ष्मी परेशान होकर चली जाए। माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है, सफाई पसंद है, प्रेम पसंद है, सुगंध पसंद है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप लक्ष्मी का आह्वान करके अपने घर के अंदर बैठा के रखिए, संभाल के रखिए। अगर नहीं ये सब कर रहे हैं और इनमें कहीं गलती है तो इसको सुधार कर लीजिए। क्या नहीं देना है किसी को, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले बता दूं किचन में क्या चीज़ ख़त्म बिल्कुल होने नहीं देनी है। किचन में से आपके नमक बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नमक ख़त्म हो गया तो तभी अरे सब्जी बना रहे, नमक ही नहीं लाना, जरा बाजार से नमक लाना तो किसी से नमक। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बहुत बुरा लगता है माँ अन्नपूर्णा को।
बिल्कुल नहीं। आपके घर में से तेल खत्म नहीं होना चाहिए, आपके घर में से नमक खत्म नहीं होना चाहिए, आपके घर में से आटा खत्म नहीं होना चाहिए। जब कंटेनर में थोड़ा रहे, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके घर में कितने भी हेल्पर क्यों ना हो, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपके घर की ये चीज़ें खत्म तो नहीं हो रही। थोड़ा सा ही हो तो भी पहले आप मंगा के रखिए कि आपको लगता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन का बचा हुआ है तो मैं पहले ही पैकेट मंगा लूँ, जिससे कि ये समाप्त ना हो। कभी भी किसी को नमक देना नहीं, कभी किसी से नमक लेना भी नहीं। और अगर किसी घर में जैसे खाना खाते हैं और कोई बोलता है सब्जी में नमक कम है, तो उठाकर ऐसे हाथ पर भी नहीं देना और ना ही हाथ पर किसी से लेना। ये दरिद्रता की निशानी है। चम्मच से प्लेट में रख कर लेके जाओ, चाहे नमकदानी में रखो, नहीं है नमकदानी तो चम्मच से लेके जाओ और वहाँ उसकी प्लेट में रखो कि जितना डालना है उतना डाल लो, ठीक है। लेकिन ना तो हाथ पे लेना है नमक, ना हाथ पे देना है, ना घर में से ख़त्म होने देना है। ये बात को आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है। दूसरी बात है कि संध्या समय में कभी भी आपको अपने घर के बीच में जो दहली होती है, दरवाजे के बीच में बाल नहीं बनाने हैं या बाल खोल कर भोजन नहीं बनाना है। हम चाहे कितना भी फैशन करें, कहीं भी आ जाए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन माँ अन्नपूर्णा की रसोई में जब आप प्रवेश करते हैं तो अपने बालों को टाई कर लीजिए। बाल खोल के भोजन नहीं बनाना है, ठीक है। अगर बाल भोजन में जाता है तो भोजन दूषित माना जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। साफ सफाई के साथ साथ ये भी साफ सफाई में ही आता है। शाम के समय में बाल नहीं बनाने हैं, किचन में बाल खोलकर नहीं जाने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नमक शाम के समय किसी को नहीं देना है, दूध शाम के समय आपको किसी को नहीं देना, लेना भी नहीं। आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज़ पहली बात तो मेरे घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इतना आपको जिम्मेदार बनना है। और 1% के लिए कभी कोई चीज़ ख़त्म होती भी है तो आप ये मान के चलिए मुझे इस चीज़ के बिना ही गुजारा करना है, लेकिन किसी से मांगनी नहीं है। ना किसी से मांगनी है, ना किसी को देनी है। ना चकला, ना बेलन, ना तवा, ना परात, ना घी, ना तेल, ना दूध, ना आपको नमक, ये चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं देनी। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं बताऊं, माँ लक्ष्मी आपके श्रृंगार से भी प्रसन्न होती हैं। अगर आप सुहागन हैं तो माता लक्ष्मी आपको श्रृंगार करे हुए देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। जो आपकी सुहाग की वस्तुएं हैं, यदि आप उनको किसी को दे देते हैं, यानी कि आप अपना कोई गहना किसी को देते हैं या मंगलसूत्र किसी को दे देते हैं, या तो आप किसी को शौक में आप अपने जो श्रृंगार की अन्य वस्तु हैं वो दे देते हैं, पहनी हुई बैंगल्स निकाल कर आपने दे दिया ना, सिंदूर दे दिया, लो चलो इसमें से लगा लो, तो वो आप कभी ना करें। अगर आप तक ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ना करें। माता लक्ष्मी ने आपको श्रृंगार दिया है, आप उसको बांटे नहीं। नया ले दो, किसी को लेके देना है तो दूसरा लेके दे दो, अपनी यूज़ करी हुई ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है। इससे भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। छोटी छोटी चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है। सुई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, घर के अंदर सुई होती है जिससे कि हम कपड़े फट जाते हैं तो सिलते हैं, ठीक है। वो सुई अक्सर किसी की खो जाती है, कोई भी मांगने आ जाता है किसी भी समय, कोई किसी भी समय मांगने आता है। दिन में तो आप दे सकते हैं, शाम के समय सुई नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो सुई देनी कैसे है, कभी भी ऐसे ही सुई उठाकर ना तो दें किसी को ना लें, उसके अंदर धागा पिरो कर देना चाहिए। धागा पिरो कर, हमारी माँ तो बहुत बुरा मानती थी, कहते हैं नंगी सुई मानते थे उसको, कि ना तो नंगी सुई देनी चाहिए ना नंगी सुई लेनी चाहिए। क्या होता है, घर नंगा ही हो जाता है, घर खाली ही हो जाता है। ये जो जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये अब की बातें नहीं, ये बहुत प्राचीन बात है। पहले के औरतों के हाथों में बड़ी बरकत होती थी, कहते थे इस औरत के हाथ में बड़ी बरकत है, इसके रसोई में से कोई चीज़ खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती थी, वो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते थे, इसलिए उनके घर से कभी इन चीज़ों की कमी नहीं होती थी। माँ लक्ष्मी सदैव उनसे प्रसन्न रहती थी। पति इतना भी कमा के लाता था तो उसकी इतनी बरकत होती थी। अब इतना सारा पति कमा के लाते हैं, बरकत इतनी सी होती है, महीने के आखिर में वो कमी पड़ जाता है कि अरे वो एक तो महीना तो खत्म होके नहीं दे रहा और पैसा खत्म हो गया, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है। वो सब महिलाओं के हाथ में ही होता है। तो इसलिए घर को बनाना, घर को बिगाड़ना, घर में बरकत कैसे हो, घर में माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो, ये सब महिलाओं के ही हाथ में होता है। पुरुष तो सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, बहुत बार तो वो जूते भी नहीं उतारते आपके कहने से। जैसे ही होता है ना, ना आपके कहने से जूते उतारेंगे, वो कपड़े भी उधर बिखराएंगे, बच्चे भी कपड़े उधर बिखराएंगे। सारे दिन आप ही तो संभालते हो सब, क्योंकि आप ही गृह लक्ष्मी हो। तो इस तरह से आदत डालिए बच्चों को कि घर समेटने की आदत डालिए, कपड़े तय बनाने की आदत डालिए। बिखरे जूते, बिखरे कपड़े, बिखरे झूठे बर्तन आपके घर के अंदर नहीं होने चाहिए जगह जगह। हर किसी को ये आदत में शामिल करवाइए। बच्चों को स्पेशली कि बेटा खाना खाए तो बर्तन उठा के रख कर आओ, हैंड वॉश कर लो।
अगर आपने शूज़ खोले हैं तो शूज़ को तरीके से लगाओ। एक शूज़ इधर और एक शूज़ इधर रहने से शनि की दशा खराब हो जाएगी, घर में लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, बीमारी आ जाएगी। ये सारी बातें आपके बच्चों को यहाँ बुद्धि में भरी होनी चाहिए, जिससे वो आगे चल के भी भविष्य में कभी भी इन चीज़ों को की वजह से नुकसान ना उठा पाए। तो ये चीज़ें भी आपको बच्चों को भी सिखानी है और बड़ों को भी सिखाइए। पति को अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं है तो आप उन्हें भी ये बात समझा सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप खैर बहुत स्मार्ट हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, तो वो कर लीजिए, और नहीं कर पाए तो फिर आप स्वयं कर लिए। अगर कोई नहीं करता तो इस बात को लेकर भी कलेश मत करिए कि सारा दिन बस मैं ही करूं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, आपने सिखा दिया, समझा दिया, नहीं कर रहे तो आप कर लो। क्योंकि धन हानि जब होती है ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को ही होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। आप घर नहीं चला सकती पैसे के अभाव में, आप इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती, आप सुख वैभव मान सम्मान नहीं पा सकती पैसे के बिना। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना अत्यंत अनिवार्य है। जो चीज़ें मैंने बताई, ये जो बुरी आदतें हैं, झूठा खाना किसी का, झूठा किसी को दे देना, झूठा छोड़ देना, ठीक है, खाना कहीं पड़ा हो, किचन साफ सुथरी नहीं करके छोड़नी, आप आटे के हाथ, अभी आपने खाना बनाया आटे के हाथों से खाना खा लेना, सब दरिद्रता की निशानी है। पहले जहाँ पे खाना बनाया है उस स्लैब को बिल्कुल साफ़ करो, अपने हाथों को फिर को साफ़ करो, फिर थाली में भोजन लेके कायदे से बैठ के खाओ। ये नहीं कि हम महिला हैं, अरे चलते फिरते खड़े 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 कुछ भी खा लिया, उसी हाथ से खाना खा लिया, उसी हाथ से फिर झूठे हाथ से कुछ काम कर लिया। ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें घर में होती रहेंगी तो घर में बरकत नहीं होगी, माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा। खड़ी है बाहर दरिद्रता, खड़ी है बाहर अलक्ष्मी, इसी बात के इंतज़ार में कि कब आपसे कोई चूक हो और वो आपके घर में अपना डेरा डाले। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी आदत आपके अंदर ऐसी है जो जाने अनजाने करते हैं तो तुरंत छोड़ दें, और सारी आदतें जो मैंने बताई आप ऐसे ही करती हैं समझदारी से, तो फिर तो आप बहुत प्यारी बच्ची हैं, आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।